इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को हरिशंकर परसाई के संबंध में जानकारी प्रदान की थी और पाठ का भी कुछ अंश पढ़ाया था। और उस अंश का तात्पर्य ये था कि प्रेमचंद दिखावे में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और हरिशंकर परसाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयं को रखते हुए खुद की तुलना करते हैं अपने साहित्यिक पूर्वज से और कहते हैं कि तुम तो ऐसे हो कि तुमने ज़रूरी नहीं समझा, तुम्हें जरा सी लज्जा नहीं हुई, संकोच नहीं हुआ कि फटा जूता पहन के तुम फोटो कैसे खिंचा रहे हो। फिर जब फोटोग्राफर ने तुमसे कहा कि तुम मुस्कुराओ तो तुमने मुस्कुराने की कोशिश की होगी। और मुस्कुराने की कोशिश कब की जाती है? जब व्यक्ति बहुत गहन विचार में हो, और इसीलिए तुम्हारी मुस्कान भी अधूरी है। आगे प्रेमचंद के विषय में लेखक बताते हैं कि पता नहीं ये कैसा आदमी है कि फटा हुआ जूता पहन के भी फोटो खिंचा रहा है, फिर भी हंस रहा है। किस पे हंस रहा है? स्वयं पे या समाज पे, सामाजिक व्यवस्था पे? अब लेखक अपने समय के हिसाब से प्रेमचंद को मशवरा देते हैं कि अगर तुम्हें फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या फ़ोटो नहीं खिंचाते, क्योंकि फ़ोटो नहीं खिंचाने से कुछ नहीं बिगड़ता। या हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने आग्रह किया हो कि चलिए एक फ़ोटो खिंचाते हैं, या ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी के पास, और लेखक को लगता है कि ये बड़ी त्रासदी है कि एक व्यक्ति के पास फोटो खिंचाने के समय भी पहनने को एक अच्छा जूता नहीं है। और लेखक प्रेमचंद की तस्वीर को देखते देखते प्रेमचंद की पीड़ा को स्वयं के अंदर महसूस कर सकते हैं। और प्रेमचंद की आंखों में जो व्यंग्य है वो उन्हें रोकता है, वो उन्हें कहता है कि प्रेमचंद को पीड़ा अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है। अब लेखक फिर एक उलाहना भी देते हैं कि शायद तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं पता। अरे फ़ोटो मांगने के लिए, फ़ोटो में अच्छा दिखने के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते। और आजकल आप लोग देखिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जब चाहें अपना फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसी मुद्रा चाहे वैसी बना सकते हैं। और लेखक एक मजाक करते हैं, एक पाश्चात्य जगत की संस्कृति पे एक जो है व्यंग करते हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग दूसरे से सब कुछ मांग लाते हैं और यहाँ तक कि दूसरे की बीवी भी मांग लाते हैं। फोटो इत्र चुपर कर, सेंट लगाकर, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो खिंचाने के टाइम में। क्या फ़ोटो में खुशबू आती है? क्या गंदे से गंदा व्यक्ति भी इतना सज धज के फ़ोटो खिंचाता है कि उसके गंदे चरित्र का पता नहीं चलता। अब लेखक जो है टोपी और जूते की तुलना करते हैं। टोपी सिर पे धारण की जाती है और जूते पैर में पहने जाते हैं। टोपी का महत्व सदैव होता है। टोपी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, मर्यादा का प्रतीक है, जबकि जूते जो हैं वो पाँव में पहनने के लिए हैं, जिन्हें हम बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते। उनके लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है कि वह तो मेरे पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। और यहाँ लेखक यही बात कहते हैं कि चाहे पहले का समय हो कि आज का समय हो, आज भी आप देखेंगे जूते जो है 2-2 लाख के जूते बड़े बड़े लोग पहनते हैं, जबकि टोपी कितनी भी कीमती हो तो 1000-2000 से ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन जूते की कीमत और टोपी की कीमत में अंतर है, क्योंकि जूता जो है वह पैरों में पहना जाता है और सिर पे धारण की गई टोपी जो है वह मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और लेखक कहते हैं कि अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं, अर्थात धनवान, शक्तिवान जो बुरे लोग भी हैं उनके कदमों में अच्छे लोग हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक, रेशियो जिसको कहते हो, मूल्य के मारे हुए थे। तुम्हारे लिए जूते से अधिक मायना जो है वो सदैव टोपी रखती रही है। और ये विडंबना तीव्रता से लेखक को चुभती है कि अब मैं देखो तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या, और तुम्हारा जूता फटा है। ऐसे महान साहित्यकार की ये दयनीय स्थिति। अब लेखक अपनी तुलना और नवीन साहित्यकारों के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आज का समय जो है, आज जूता कोई भी अच्छा नहीं है। मेरा भी जूता अच्छा नहीं है, अंदर से इसका तल्ला छिल गया है।
चाटुकारिता करते करते, चापलूसी करते करते प्रकाशक को खुश रखना है, पाठक को खुश रखना है, और इसलिए साहित्यिक मूल्यों की रचना से इतर होकर भी रचना करनी पड़ती है। और लेखक कहते हैं कि समाज में जीवन जीने के लिए रसूख वाले लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं, और इसलिए जूते का तल्ला घिस गया है, लेकिन ऊपर से जूता पॉलिश्ड है, ऊपर से पीरा नहीं झलकती है, यानी दिखावा है। लेखक कहते हैं कि मेरी उंगली ढकी है लेकिन पंजा घिस गया है, और तुम्हारी उंगली जो है वह ढकी नहीं है लेकिन तुम्हारे पंजे सख्त हैं, तुम संघर्ष करते हुए और आगे बढ़ने की ताकत रखते हो जो मुझ में नहीं है। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।